तो जिंदगी का मरकज ये कैसे हो सकता है? जिंदगी की इब्तिदाई मोहब्बत से होती है, और शादी उस सफर का एक पड़ाव है। पापा साहब ठीक कहा करते थे कि मरकज के बगैर मोहब्बत एक बिखरी हुई बैल की तरह होती है जो हर किसी से सर टकराता फिरता है। मरकज? शुरू में जब मुझे भी समझ नहीं आया था ना, तो मैंने भी पापा साहब से पूछा था मरकज क्या है। कहने लगे बैतुल्लाह, काबा, कायनात के दरमियान रखा हुआ नुक्ता। मोहब्बत किसी से भी करो, जिंदगी जैसे भी गुजारो, लेकिन हमेशा वो दरवाजा खुला रखना जहां से उस मरकज की तरफ लौट सको। बस यही बात रेहान उसे समझा नहीं सका। किसे? उसी हिंदू लड़की को जिससे उसे मोहब्बत हो गई थी। क्या उसे उस हिंदू लड़की से मोहब्बत हो गई थी? अच्छा सवाल किया तुमने। वो उस हिंदू लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार तो नहीं कर सका, बल्कि उसे उसी मोहब्बत से हटाने की कोशिश करता रहा। और वापस आके, मगर वापस आने के बाद वो उस मोहब्बत की बोझ तले तपता चला गया जिसका इजहार वो उसे कर ना सका था। किससे? किसी हिंदू लड़की से। उसका नाम निर्मलता था। अपने अंदर की मोहब्बत को बुरी तरह दबाया है उसने। शुरू में जब आया था तो एक अजीब सी वहशत सवार थी उसमें। ऐसा लगता था जैसे कोई दीवाना भूले से किसी शहर में आ गया। हर किसी को ऐसे देखता था जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। वो तो जैसे अपना ना नाम जानता था ना पता। कुछ ऐसे ही लौटा था वो दिल्ली से। इसी हालत में था जब मैंने उसे अपनी मोहब्बत के घेरे में ले लिया। मेरे लिए तो यही बहुत था कि जिसे मैं बचपन से चाहती थी वो मुझसे ना से किसी और से मोहब्बत करना तो जानता था, तड़पता तो था, सुलगता था अंदर से। मेरे लिए ना से किसी और की जुदाई में से। उसने मुझसे शादी नहीं की, मैंने उससे शादी की और उसके साथ जिंदगी गुजारने में मगन हो गए। इस गलतफहमी में भी मुब्तला हो गए कि उसकी अधूरी मोहब्बत का जख्म धुला दिया होगा मैंने अब तक। लेकिन मोहब्बत का जख्म धुलता कहाँ है? वो तो अब तक इतना जख्मी है। तुम आई हो तो तुम्हें देखकर उसके रिएक्शंस पर मैं भी बहुत परेशान हुई। पहले समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या। आप कहीं जाकर समझे कि वो सिर्फ उस एक बात पर बेचैन है कि तुम भी हिंदुस्तान से हो, वरना सचमुच वो ऐसा नहीं है। वो तो सिफात भाई की दुल्हन को देखकर खुशी से पागल हो जाए। तुम्हारे कदमों में फूल तो क्या, खुद को बिछा दे। उसे समझने की कोशिश करो मत हो, प्लीज, मेरी खातिर। वो सचमुच ऐसा नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ तुम भी देखोगे कितनी मोहब्बत देता है वो तुम्हें। हैरान रह जाओगी उसकी अपनायत और मोहब्बत देखकर। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो उसकी अफीद से निकल आए। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, उसे भी और मुझे भी। थैंक यू सो मच।
परिजय, मैं मम्मी के पास मुल्तान जा रहा हूं, मेरी पैकिंग कर दो। ये मुल्तान जाने का प्लान कैसे बना लिया आपने अचानक? मुझे अचानक एक काम पड़ गया। क्या पागलपन है ये? क्यों तमाशा बना रहे हो खुद को भी और मुझे भी, और उन दोनों को भी? क्यों तमाशा बना रहे हो? अब तुम्हारे इस मूड का असर उन दोनों पर भी होना शुरू हो गया है। सुबह मैं तो सिफात भाई के सामने रो रही थी। जो कुछ तुमने कहा वो सब उसने सुन लिया। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाकर नॉर्मल किया है। शायद उसने अभी तक सिफात भाई को कुछ बताया नहीं है। वो तो मैं इन वक्त पे वहां पहुंच गई थी, लेकिन कब तक रेहान, कब तक? बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा इमेज खराब होने से बचा लिया। मैं तुम्हारा इमेज बचाने की कोशिश नहीं कर रही। जानती हूं इस वक्त तुम अपने पागलपन में सिफात भाई को यहां से नाराज करके भेज दोगे। इस वक्त जाने तुम्हारे जुनून की कौन सी कैफियत तुम पर सवार है, मगर ये तो मैं जानती हूं ना कि जब तुम इस कैफियत से निकलोगे तो सिफात भाई के लिए फूट फूट कर रोगे, और तुम्हारे इस रवैये से जो तकलीफ सिफात भाई को पहुंचेगी उसकी अजियत उनसे कहीं ज्यादा तुम महसूस करोगे। क्यों अपने छोटे से खानदान को तोड़ना चाहते हो? संभालो खुद को रेहान, प्लीज। एक बात सोच लो रेहान, अगर इस बार तुम्हारा खानदान टूट गया तो शायद फिर कभी ना जुड़ सके। एक वादा जो मैंने पापा साहब से बहुत यकीन से किया था कि मैं इस खानदान को कभी टूटने नहीं दूंगी, बल्कि इसके बिखरे हुए हिस्सों को अपनी मोहब्बत से दोबारा जोड़ लूंगी। वो वादा तो शायद वफा ना हो सके, मगर उससे ज्यादा दुख मुझे उस बात का होगा जब तुम पछताओगे, जब तुम कर्ब से गुजरोगे, जब सिफात भाई की वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे। बताओ, यही चाहते हो ना तुम? मत करो ऐसा, मत बनाओ अपनी मोहब्बत का तमाशा। तुम तो अपनी मोहब्बत को घोलकर पी जाने वाले थे, चिंगारी की तरह सुलगने वाले थे, फिर क्यों अलाव की तरह भड़क उठे हो? खुद तो इस आग में जलकर राख हो ही जाओगे, और किस किस को अपने साथ जलाओगे ये भी तो सोचो। कैसे समझाऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं? मैं खामखा सोचकर उन दोनों को इल्जाम दे रहा था दिल ही दिल में। उन्होंने शायद तुमसे कुछ कह दिया है जिसकी वजह से तुम अपसेट हो, लेकिन परिजय ने मजाक मजाक में मुझे झंझोड़ कर रख दिया, और मुझे ख्याल आया कि कहीं तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है। तुमने शायद महसूस ना किया हो, लेकिन ऐसा ही है। कभी कभी हम खुद अपने अंदर की तकलीफ की वजह को महसूस नहीं कर रहे होते। हम समझ कुछ रहे होते हैं, कर कुछ रहे होते हैं। आज मुझे याद आया कि निकाह से पहले हमारे बीच ये डिसाइड हुआ था कि मैं तुम्हें स्पेस दूंगा अपनी जिंदगी अलहदा गुजारने के लिए, लेकिन मैंने तो तुम्हें यहां अपने साथ इस कमरे में बंद कर दिया है लाके।
और मुझे पता ही ना चला कि मैं तुम्हें कैद करके किस तरह तुम्हारे सामने गर्दन ताने घूम रहा हूं, इस खुशफहमी के साथ कि जो वादा मैंने तुमसे किया उसे निभाया। सिफात है आप? खैरियत? खैरियत है। मुझे वो ऊपर वाले रूम की चाबी चाहिए। एक मिनट। हाँ, क्या ढूंढ रही हो? कौन था दरवाजे? सिफात भाई हैं। उनको सामने वाले कमरे की चाबी चाहिए। ये ले। और दरवाजा ठीक से बंद कर दीजिएगा। हाँ, आओ। ये किसका कमरा है? ये हमारा कमरा था, मेरा और रेहान का। अब गेस्ट रूम है। मगर इस समय ये कमरा खोलने की क्या जरूरत थी? सुबह दिखा देते। मैंने सोचा है जब तक तुम्हारे और मेरे बीच शादीशुदा जिंदगी का ताल्लुक नहीं जुड़ जाता, तब तक तुम यहां अलग कमरे में रहो, आराम और सुकून के साथ। मैं देख रहा हूं कि एक ही कमरे में रहने की वजह से तुम रात भर सो भी नहीं पाती। मैं तो किसी न किसी तरह नींद की गोली लेके सो ही जाता हूं, लेकिन तुम रात भर इधर उधर भटकती फिरती हो। इस कमरे में तुम बहुत कंफर्टेबल रहोगी। यहां जरूरत की हर चीज मौजूद है। और अगर कोई आ गया तो? मैं तुम्हारे और उनके बीच खड़ा हूं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हर दुख और हर मुसीबत के बीच में यूं ही खड़ा हूं जैसे इस वक्त खड़ा हूं। तुम तक पहुंचने के लिए इन्हें मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। वैसे तो मैं एक छोटा सा इंसान ही सही, लेकिन तुम्हारे और जमाने के बीच खड़ा हो जाऊं तो समझो एक पहाड़ हूं। चलो, आप किसी भी बात के लिए मेरी जरूरत महसूस हो तो इंटरकॉम कर देना मुझे। और अगर दिल घबराए या फिर तुम्हारे दिल को मेरी जरूरत महसूस हो तो चलिए आना मेरे कमरे में। मैं दरवाजा खुला रखूंगा, नॉक भी मत करना। सब कुछ फैला देते हो। इतना बदल गया शादी के बाद। शादी से पहले तुम में जितनी खूबियां थी, जिनकी मैं आशिक थी, सब की सब खत्म हो गई। और एक मुझे देखो, चाबियों के गुच्छे की तरह तुम्हें अपने पल्लू से बांध के रखती हूँ। पता नहीं सिफात भाई ने कमरा लॉक किया या यूं ही खुला छोड़ दिया। मैं चेक करके लाती हूँ। देखा, खुला छोड़ दिया ना। यहाँ इसका
आपने अपनी शादी की इत्तला तो मलिका आंटी को दे दी होगी ना? नहीं बताया? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अभी तक मलिका आंटी को नहीं बताया? नहीं, बता दूंगा जब वक्त आएगा। अब क्या वक्त आएगा? मैं तो सोच रही थी कि इस वीकेंड पे आप लोगों की शादी का बहुत बड़ा फंक्शन रखो और उसमें मलिका आंटी को भी बुलाऊं। नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि फिलहाल जरूरत नहीं है। वो मुझे पाकिस्तानी नेशनलिटी भी नहीं मिली है ना अभी। शायद लोगों को अच्छा न लगे कि मैं इंडियन हूँ। ये क्या बात हुई? इंडियन होना कोई जुर्म है क्या? भाई हर इंसान कहीं ना कहीं का तो होता है ना। हैदर अंकल की बहुत खूबसूरत बात मैंने पढ़ी थी। उनकी किताब के ऊपर लिखा हुआ था कि इंसान का इंसान होना सबसे अहम बात होती है। वो कहाँ का है, ये सवाल उसका इंसान होने से कोई ताल्लुक नहीं रखता। ताल्लुक अगर है तो सिर्फ इंसान का किसी इंसान से, किसी मुल्क का किसी मुल्क से नहीं। वो तो हर बात मदीहा बेगम की मोहब्बत के बैकग्राउंड में लिखते थे। उनकी हर बात में सिर्फ मदीहा बेगम ही नजर आती है। आई एम सॉरी, ये कोई और मदीहा बेगम थी। बरसों तक हमारे घर पर इनकी रूह एक आसेब की तरह छाई रही। इन्हीं की बदौलत हमारे घर में एक लंबे अरसे तक बेसुकूनी रही। क्यों रहा? मैं ठीक कह रहा हूं। मेरे लिए वो हमेशा माँ से भी बढ़कर काबिल एहतराम थी। काश मेरे बस में होता तो मैं उन्हें उस मुकाम पे ला खड़ा करता जिसकी वो हकदार थी। हाँ, तुम उन्हीं खातून से तो माफी मांगने गए थे और फिर वहीं के होकर रहे। बात सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें वहां मदीहा बेगम की बेटी से मोहब्बत हो गई? अच्छा वो उनकी बेटी से दिल नहीं लगाया मैंने, उसको ठुकरा कर चला आया। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारे गले पड़ रही थी और तुम अपनी जान बचा के यहां आए। अच्छा किया, पहले डैडी तड़पते रहे मदीहा बेगम की मोहब्बत, फिर तुम तड़पते रहते सारी जिंदगी उनकी बेटी की मोहब्बत। आई एम सॉरी मधु, मैंने तो सिर्फ एक मजाक किया था। पता नहीं क्यों बहुत दिनों बाद मेरा दिल चाहा कि रेहान के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करूं, बस इसलिए। नहीं नहीं, आप लोग करें मजाक। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जहां नाम मिलते हो वहां पे इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए सिराज भाई। नामों की रिजेम्बलेंस भी लफ्जों को कड़वा बना देती है। I'm sorry. I'm really very sorry. मुझे वाकई मजाक करना नहीं आता। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल चाह रेहान के साथ छेड़छाड़ करूं। हम दोनों भाई वैसे ही हंसे जैसे हम बचपन में खिलखिला के हंसते थे। इसकी हंसी सुनना चाह रहा था। I'm sorry. Excuse me. तुम अभी तक नाराज हो ना? मैं खुद अपने मजाक पे बहुत शर्मिंदा हूं, मगर मुझे समझ नहीं आता जो नाम खुद तुम्हारे लिए नया है तुम उसको लेके इतनी सेंसिटिव क्यों हो? कहा था ना, कोई बात नहीं। बता चुकी हूं आपको कि ये नाम मेरी एक बहुत ही प्यारी सहेली थी, उसका था। उसी की याद में ये नाम मैंने खुद पर रख दिया। शायद इसी वजह से मैं ये मजाक सहन ना कर पाई कि क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं। I'm sorry. I'm really very sorry again. कोई बात नहीं। रात बहुत हो गई है, तुम अब सो जाओ। कल रात तुम्हें डर तो नहीं लगा अकेले में?
सिफात साहब, कब तक आप मेरे साथ ऐसी जिंदगी गुजारेंगे, तो अजनबियों की तरह, और दुनिया के सामने हंस हंस कर मुझे अपने करीब बैठा रखेंगे? क्या समझते हैं आप कि मैं कुछ नहीं समझती? आपको ये उल्टे सीधे मजाक करके हंसने की जरूरत क्यों महसूस होती है? ताकि आपके अंदर की तन्हाई को कोई महसूस ना कर सके। ऐसी तन्हाई जो मेरे साथ होते हुए भी आपको अकेले झेलनी पड़ती है। बस करो, इतना कुछ मत कहो मेरे लिए। मेरे लिए यही काफी है कि तुम मेरे लिए ऐसा महसूस करती हो। जब दुनिया के सामने तुम मेरी बीवी की हैसियत से मेरे साथ खड़ी होती हो, तो न जाने क्यों मुझे लगता है जैसे पिछली तमाम जिंदगी तुम्हारा हाथ थामे यहां तक पहुंचा, और आगे का सफर इस यकीन के साथ आसान होता नजर आता है कि तुम मेरा हाथ थामे रखो। काश आपका ये विश्वास कभी न टूटे, कभी भी न टूटे। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। सुबह 9 बजे से पहले इस कमरे से निकल आना। मैं नहीं चाहता किसी को खबर हो कि हम दोनों अलग अलग कमरों में रह रहे हैं। माय गॉड, क्या है ये सब? क्या बात है? सोच रही हूँ कि सफेद भाई और मधु ने सचमुच आपस में शादी की हुई है। क्या? मुझे नहीं लगता उन दोनों की शादी हुई है। झूठ मत बोलो, मत बोलो झूठ। मत खेलो ये खिलौना खेल। ये रेहान कहाँ गया? हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। मैं अब तुम्हारे हर उस रास्ते में आऊंगा जहां से तुम गुजरोगी। मत करो मेरे साथ ऐसा, मत करो। मैं तो हूं ही ना तुम्हारे साथ। मैं कल तक वापस आ जाऊंगा, बल्कि हो सकता है मैं रात की फ्लाइट लेके ही वापस आ जाऊंगा। मैं रेहान और परीज़ा से कहता हूं, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। नहीं, किसी से कुछ ना कहें। नहीं किया तुमने मेरे भाई से निकाह, नहीं किया तुमने निकाह। मत झूठ बोलो, कुछ और कहो, कुछ और सजा सोचो, मगर ये ना कहो कि तुमने मेरे भाई से निकाह किया है। रेहान,